Hey guys, ICA Manoj Maurya is back again with another video on stock market, and today we are gonna talk on share Glenmark Life Sciences. तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और मैं एक दो दिन लेट बना रहा हूँ वीडियो, सॉरी फॉर दैट। बट लेट्स बिगिन कि अब क्या करना है इस शेयर में। हम वो देखते हैं इसके रिज़ल्ट्स कैसे रहे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज़ का पिछले एक साल तो हुआ नहीं है, खैर अभी तो न्यूली रजिस्टर्ड है, 5-6 महीने ही हुए। तो जब से बड़ा है अपना हाई लगाया 799 का, एंड उसके बाद से एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड मतलब एक सीवियर डाउन ट्रेंड है अभी जो चल रहा है। अराउंड देखोगे 26 to 28% का फॉल दिखा चुका है लिस्टिंग डे से। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा एक वीक इसकी लिस्टिंग हुई है अभी तक। ओके, अब मैं अगर ये देखूँ बाकी चीज़ें, मैं अगर इसके बारे में बात करूँ तो एक ये हेल्थ सेक्टर का है और इसमें ये लो रिस्क है क्योंकि एक तरीके से डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है जो भी फार्मा का सेक्टर से बिलोंग करता है। हाउएवर बीइंग ए स्मॉल कंपनी थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बट इसका भी हम फंडामेंटल्स देखते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देन विल कंक्लूड कि क्या करना है अब इस शेयर में। अगर आपने इस शेयर को होल्ड कर रखा है तो उस पर क्या करना चाहिए, हम विल डिस्कस ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब आप देखोगे जो मैं इसका रिज़ल्ट है अभी जो दिसंबर क्वार्टर जो हुआ है एंड थर्ड क्वार्टर का, उसमें आप देखोगे तो क्या चल रहा है बेसिकली। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है ना, इस बारी का जो इसका रेवेन्यू है वो अराउंड, थोड़ा सा क्लैरिटी में इसमें हो सकता है इशू आपको, 244, मतलब देखा जाए कि ये मिलियंस में फिगर 5244 मिलियंस। बट अगर मैं करोड़ की बात करूँ तो ये 522 करोड़ आता है, ठीक है। 522 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। अगर यही पिछला क्वार्टर आप देखोगे तो उसमें 561 करोड़ का था रेवेन्यू, जिससे वो कम होकर के अभी 522 करोड़ पे आके इस क्वार्टर में 522 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है। ओके, अगर आप यही दिसंबर का जो अभी दिसंबर 21 का है, अगर यही आप दिसंबर 20 में देखो, एक साल पहले अगर देखोगे तो क्या रेवेन्यू था, तो उसके अगर कंपैरिजन में आप देखोगे तो रेवेन्यू उस टाइम पे था 500 करोड़ का, सॉरी 500 करोड़ का था। तो उससे आपको देखा जाए तो रेवेन्यू में जंप है, करीब 225 करोड़ का जंप है, जो कि अच्छी चीज़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इसका रेवेन्यू गिरा है, बट कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर जो 30 सितंबर का क्वार्टर था उसमें से थोड़ा सा डाउन हुआ है, ठीक है। ओके, अब इसका आप देखोगे टोटल जो इसका कॉस्ट है, आप देखोगे कॉस्ट, अगर मैं चलो टोटल कॉस्ट की बात करूँ, मैं वैसे जनरली अगर ब्रेकअप में बात करूँ तो इनका जो मटेरियल कॉस्ट आप देखोगे ये कितना है, 239 करोड़ का मोटा मोटा है, जो कि कंपैरेटिवली कम हुआ है पिछले क्वार्टर से, जो कि 241 करोड़ का था, ठीक है। और इसका अगर एम्प्लॉय बेनिफिट देखोगे, जो भी एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह जा रही है वो भी कम हुआ है, 441 करोड़ का 44 करोड़ का है, ठीक है। और सैलरी में जो खर्चा है, और यही चीज़ अगर दिसंबर में हम देखें, सॉरी सितंबर वाले क्वार्टर में देखें तो उसमें है ये 48 करोड़ का। ओके, अब ओवरऑल मैं देखूँ तो इसका बेसिकली अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरा प्रॉफिट क्या रहा। अगर मैं प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात मैं करूँ तो इस बारी जो है इस क्वार्टर में, सिर्फ इस क्वार्टर से 3 महीने का मैं बोल रहा हूँ, 3 महीने का जो क्वार्टर है 103 करोड़ का था। और यही पिछले क्वार्टर में था जो सितंबर में क्वार्टर था, उसमें कितना था, 115 करोड़ का था, ठीक है। तो इस बारी से करीब करीब आप देखा जाए मोटा मोटा 10 करोड़ का प्रॉफिट कम जनरेट हुआ। हाउएवर अगर आप देखोगे जो 9 मंथ्स का फिगर है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से चलता है और मार्च में बंद हो जाता है, तो 3 क्वार्टर हो गए। अब अगर आप 9 मंथ्स का अभी तक देखोगे कितना प्रॉफिट इसने अर्न कर लिया इस कंपनी ने, 9 मंथ्स का प्रॉफिट जो है इसका आप देखोगे तो 320 करोड़ का प्रॉफिट है 3 महीने का, 9 मंथ्स में टिल डेट, ठीक है। और इसका रेवेन्यू आप देखोगे तो कितना है, अराउंड 1609 करोड़ का है दिसंबर में। टिल डेट अगर मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का, अभी तक का जो इसका टोटल है वो है, सॉरी इसका जो है रेवेन्यू जो हुआ है टिल डेट अप्रैल टू दिसंबर हुआ है 1609 करोड़, मतलब 1610 करोड़ आप मान के चलो। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी में आप देख रहे हो प्रॉफिट जनरेटिंग है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, तो अच्छी चीज़ है कि हमारा अभी, अब जैसे बहुत सारे अभी आप देखोगे लिस्टेड कंपनीज है जो कि इसमें लॉसेस में आ रहे हैं, जैसे आप नायका देख लो, ठीक है, जोमेटो देख लो, आप पेटीएम देख लो, उसमें क्या हाल है। अब ये भी एक तरीके से अभी नया ही लिस्ट हुआ, बट कंपैरेटिवली आप देखोगे हाउएवर थोड़ा सा इस बारी क्वार्टर में हो सकता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन की वजह से इनके जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हुए हैं उसमें भी इंक्रीज हुआ, और सेल्स में भी थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि अभी जो कोरोना का थोड़ा सा इम्पैक्ट कम देखने को मिला, तो इस वजह से इसका सेल्स भी ओवरऑल कम हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रहेगा, बट एक तरीके से अगर देखोगे इसका, अगर कंसिस्टेंटली आप देखोगे तो क्या चल रहा है ओवर द पीरियड, इसका रेवेन्यू में अच्छा खासा
मोटा ये टर्नओवर करके देते हैं अराउंड, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखोगे तो 1600 से मतलब 1500 से 2000 करोड़ का इनका रहता है टर्नओवर, जिसमें से ये प्रॉफिट अराउंड आपको दे देते हैं ऑन एन एवरेज एवरी ईयर फॉर 300 टू 400 करोड़ के रेंज में होता है इनका। तो अब बताओ, ये कंपनी लॉस मेकिंग है नहीं, इनके पास कैश रिजर्व है, अच्छा खासा कैश रिजर्व है। तो अब ये देखोगे, बोलोगे कि यार ये कंपनी मतलब अभी इसका जो स्टॉक मार्केट है, इसका जो प्राइसेस है उसका शेयर का, वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। बिल्कुल सही बात है, वो गिर रहा है, रीज़न क्योंकि टेक्निकल बेसिस पे वो फॉल दिखा रहा है। बट क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड, ये आगे चल के ऊपर जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यार एक कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट करके कर रही है। अभी आज की देखो तो आज ही अभी जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं नाइका का रिजल्ट आया, जब वो लिस्ट हुआ था तो रिजल्ट कितना अच्छा पब्लिश किया था। अब इसका 58% का रिजल्ट सीधा एक क्वार्टर में ही, अगले क्वार्टर में 58% के क्वार्टर में जो प्रॉफिट है उसमें इतना डेंट पड़ गया, सोच के देखो। और इस तरह की कंपनी में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, पैनिक करते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि भाई मार्केट डाउन चल रहा है, बेकार शेयर है ये। बट आपको कंपनी क्या है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करके तो दे रही है, ऐसा है कि नहीं प्रॉफिट कंपनी नहीं जनरेट कर रही है, लॉस कर रही है, या कभी जनरेट किया कभी फिर बिल्कुल डाउन हो गया फिर जनरेट किया, फिर ऐसा भी नहीं है, कंसिस्टेंटली एक हेल्दी रिटर्न, एक हेल्दी प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है कंपनी। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के बैठे हो तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में मार्केट बहुत ऊपर नीचे होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, बट अगर आप देखो शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत नीचे वॉलेटाइल होते हैं, अप डाउन होता है। बट अब मुझे लगता है कि यार ऑलमोस्ट ये देखोगे 25 to 30% करेक्ट हो चुका है। अगर अभी भी आप इस शेयर से नहीं निकले हो और आप लॉन्ग टर्म का लेके बैठे हो तो आपको निकलने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 30% तो ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। और ये भाई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अब आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू क्या दिखा रहा है, करंट प्राइस इज लेस दैन इंट्रेंसिक वैल्यू। देख रहे हो, करंट प्राइस इज लेस दैन इंट्रेंसिक वैल्यू। इट मीन्स व्हाट, कि भाई प्राइस अभी ये चीपर मिल रहा है, ठीक है। इसका भी मैं दिखाऊंगा पीई रेशियो भी, और एंट्री पॉइंट भी सही है क्योंकि ओवरबॉट जोन में है नहीं और कोई इशू है नहीं कंपनी के अंदर। अब कंपनी पता है आपको डिविडेंड भी देती है। अभी मेरे को इसके ऊपर देखोगे, लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था जो सितंबर में आया था, उसमें 10.5 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था। अब कंपनी डिविडेंड भी आपको दे रही है, प्रॉफिट भी अर्न करके दे रही है, तो ये सूनर और लेटर इस कंपनी में मूवमेंट आएगा, अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा। बट अभी पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि टेक्निकली बेरिश है, अभी कब ये बॉटम होगा इसका कुछ पता नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो इसका पीई रेशियो, अगर आप देखोगे 19.30, मैं हमेशा से बोलता हूँ, आपने मेरी सारी वीडियोस में देखा होगा, अगर जो पीई रेशियो है 20 टाइम्स आ रहा है, इट मीन्स ये फेयरली वैल्यूड है, मतलब आप बाइंग कर सकते हैं। अब सेक्टर का पीई देखो कितना है, 38 है। अब ऑलमोस्ट हाफ 50% के पीई मिल रहा है आपको, सोच के देखो, 38 सेक्टर का पीई है, ठीक है, और उसको आपको कितना मिल रहा है, वो हाफ पे मिल रहा है। तो क्या बुरा है इस कंपनी में। और एनालिस्ट की रेटिंग भी अच्छी खासी है, किस परसेंट बाइंग है। हाँ, बस प्रॉब्लम ये है क्योंकि एक स्मॉल सेक्टर कंपनी है, तो आप अपने एडवाइज़र से जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइस, आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करिए कि आपको इस स्टॉक को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बट अगर आप मेरी माने तो अब बेचने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट ऑलमोस्ट ये शेयर काफ़ी गिर चुका है, हो सकता है 500 तक चला जाए। इससे आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज़्यादा खोने को कुछ बचा है। अब होगा तो ये बढ़ेगा, इसके चांसेस ऊपर जाने के ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली नीचे जाने के, ठीक है। ओके, तो आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।